अगर आपके हौसले बुलंद हो तो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वे आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपने बुलंद हौसलों से सभी मुसीबतों को पीछे छोड़कर एक आईएएस ऑफिसर बना। जब वो सिर्फ 5 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। माँ इतना नहीं कमा पाती थी कि वो 6 बच्चों को पाल पोस सके, इसलिए अपने कलेजे पे पत्थर रखकर 5 साल की छोटी उम्र में उस बच्चे को वो अनाथालय में भेज दी। वो लड़का अनाथालय में रह के बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन फिर भी वह आईएएस बना। आज हम बात कर रहे हैं अब्दुल नसर की। अब्दुल नसर केरल के रहने वाले हैं। अब्दुल नसर 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। अब्दुल जब सिर्फ 5 साल के थे तब उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। इतनी सी कम उम्र में उनके सर से पिता का साया उठ गया। पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ मंजूनमा मेहनत मजदूरी करके बहुत कोशिश की घर का खर्चा चलाने की, लेकिन मंजूनमा इतना नहीं कमा पा रही थी जिससे कि वे सभी बच्चों को अच्छे से खाना खिला सके। इसलिए अपने कलेजे पे पत्थर रखकर अपने सबसे छोटे बेटे अब्दुल नसर को एक अनाथालय में भेज दी। अब्दुल के 5 भाई बहन जो माँ के साथ रहते थे, सभी कुछ न कुछ काम करके पैसा कमाने का कोशिश करते। एक भाई लेबर का काम करता, एक बहन बीड़ी की फैक्ट्री में मजदूरी करती। इस तरीके से वे लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। 5 साल की छोटी सी उम्र में अब्दुल के लिए अपनी माँ से दूर रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब्दुल के पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। अनाथालय में रहते हुए अब्दुल को 5 साल हो गए थे। तभी उस अनाथालय में एक आईएएस ऑफिसर आए। उस आईएएस ऑफिसर के रुतबे को देखकर अब्दुल बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। अब्दुल नसर देख रहे थे कि अनाथालय में जितने भी लोग हैं सभी लोग आईएएस के आवभगत में लगे हुए हैं। अगर वो आईएएस इशारों में भी कुछ कहता तो सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते। आईएएस के इस रुतबे को देखने के बाद अब्दुल उसी समय निश्चय कर लिए कि वो भी आगे चल के एक आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अब्दुल आईएएस बनने के सपने को छोड़कर पैसा कमाने के लिए अनाथालय से चुपके से भाग गए। अनाथालय से भागने के बाद अब्दुल 30-40 किलोमीटर दूर कन्नौज चले गए और एक होटल में डिलीवरी बॉय और क्लीनिंग का काम करने लगे। इसी बीच एक दिन अब्दुल को होटल मालिक बिना वजह डांट दिया, जिसके बाद अब्दुल होटल का जॉब छोड़कर वापस अनाथालय में आ गए। बाहर काम कर लेने के बाद अब्दुल का मन अब पढ़ाई से उब गया था। अब वे पढ़ाई नहीं करना चाहते थे। अब वे चाहते थे कि पैसे कमाए और घर की हेल्प करे। लेकिन अब्दुल की माँ चाहती थी कि आगे चल के अब्दुल एक आईएएस ऑफिसर बने और उसके लिए वे खूब मेहनत करके पढ़ाई करे। माँ के बहुत दबाव देने के बाद अब्दुल फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट करती है। पढ़ाई के दौरान अब्दुल के पास पैसों की समस्या हमेशा बनी रहती। पैसों की समस्या को खत्म करने के लिए अब्दुल पढ़ाई के साथ साथ कई सारे काम किए। जैसे वे कभी पेपर बांटने का काम किए, कभी एसटीडी बूथ चलाए, तो कभी डिलीवरी बॉय का काम किए, कभी ट्यूशन पढ़ाए। लेकिन तमाम मुसीबतों के बावजूद अब्दुल हिम्मत नहीं हारे। वे अपने पढ़ाई को जारी रखे और ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वे इंग्लिश लिटरेचर में एमए किए। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1995 में अब्दुल को केरला हेल्थ डिपार्टमेंट में जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर की नौकरी लग गई। उसी साल अब्दुल की शादी रुखसाना नाम की एक लड़की से हुई। हेल्थ इंस्पेक्टर के जॉब और शादी के बाद अब्दुल आईएएस बनने के सपने को छोड़कर घर गृहस्थी में ही बिजी हो गए थे। लेकिन अब्दुल की पत्नी रुखसाना ने अब्दुल को बहुत मोटिवेट किया कि वे आईएएस की तैयारी करें और आईएएस बने। तब जाके अब्दुल यूपीएससी और केरला पीसीएस की तैयारी करने लगे। जॉब के साथ साथ तैयारी करने में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी, फिर भी वो बहुत मेहनत किए।
यूपीएससी तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन वो केरला पीसीएस क्वालिफाई करके साल 2006 में डिप्टी कलेक्टर बने। डिप्टी कलेक्टर बनने के 11 साल बाद साल 2017 में उनका प्रमोशन हुआ और वे कोल्लम जिले के कलेक्टर बने। कलेक्टर बनने के बाद अब्दुल ने अपने सपने के साथ साथ माँ के उस सपने को पूरा किया था जो उनके बचपन में उनकी माँ ने देखा था कि उनका बेटा आगे चल के एक आईएएस ऑफिसर बने। अब्दुल के आईएएस बनने में उनकी पत्नी रुखसाना का भी उतना ही सहयोग रहा जितना कि उनकी माँ का रहा, क्योंकि एक समय जब अब्दुल घर गृहस्थी और हेल्थ इंस्पेक्टर के जॉब में ही सीमित रह गए थे, उस समय रुखसाना ने ही उन्हें प्रेरित किया था आगे चल के आईएएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए। ये थी आईएएस अब्दुल नसर की कहानी। अगर अब्दुल नसर इतनी सारी मुसीबतों और परेशानियों के बाद एक आईएएस अफसर बन सकते हैं तो आप लोग भी जो चाहे वो कर सकते हैं। बस मेहनत करते रहिए, अपने आप में विश्वास बनाए रखिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।